वो यहाँ पहुँचने की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। उससे क्या होगा, CPU ट्रिप मारेगा और हमारा फ़ोन जो बंद हो जाएगा। कैसे पहचानते हैं वो भी आपको आना चाहिए कि इस लाइन को किस तरीके से पहचानेंगे कि ये ग्राउंड है या ये VSIM का है। ठीक है, इस मदरबोर्ड में कहीं भी दूसरे पॉइंट से हम ग्राउंड को छोड़ देंगे। ग्राउंड को छोड़ने के बाद इसके जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंटों पर रीडिंग चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं सिम के लिए। जो सिम सेक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, कीपैड का, एंड्रॉयड का। जो भी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं उनके मन में कन्फ्यूजन रहती है कि एंड्रॉयड का कीपैड का सेम है अलग है, तो वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से समझेंगे आसानी से। तो मैं जो हर वीडियो में बताता हूँ वही इस वीडियो में बता रहा हूँ। हमारा जो फीस है सिर्फ 21,000 रुपये, रहना खाना हमारे यहाँ फ्री रहता है। लेकिन जो भाई आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। अभी जो हमारा बुकिंग चल रहा है मार्च अप्रैल की बुकिंग चल रही है। लेकिन जो ऑनलाइन के लिए इंतजार में थे, ऑनलाइन की जो हम ट्रेनिंग करा रहे थे, और अभी जो हमारी बैच की बुकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन का जो बैच है हमारा, जिसका फीस सिर्फ 2100 रुपये है, जो कि 12 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगी। 12 फरवरी से क्लास स्टार्ट होगी। आप आना चाहते हैं तो अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन में जिसमें भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है देखिए इसमें क्या रहेगा हमारा, ये कुछ बोर्ड लिए हैं मैंने, इनके स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारे ये पॉइंट हैं, ठीक है, जो हमारे ये पॉइंट हैं, इन पॉइंटर के अंदर क्या है, ये हमारा किसका है, ये कीपैड का है। ये क्या है, ये कीपैड का फ़ोन है। ये हमारा एक एंड्रॉयड का है और ये भी एंड्रॉयड के हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजन रहते हैं कि लाइन इनकी सेम होती हैं अलग होती हैं, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम थ्योरी समझते हैं। थ्योरी का मतलब होता है कि आपको एक सर्किट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सिम सेक्शन होता है इसके अंदर इस तरीके से इस तरीके से 6 पॉइंट होते हैं। तो जो भी सिम कनेक्टर है आप इस तरीके से अपने सामने रखें। जो भी सिम कनेक्टर है उसको आप अपने सामने रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा सर्किट पे कैसे उसको चेक करेंगे। तो एक पिन क्या होता है हमारा इसमें, ये हमारा ग्राउंड होता है, ये होती है हमारी NC की, ये होती है डेटा की। लेकिन जो डेटा की होती है यहाँ पे कई जगह आपको इसमें टिक के अंदर यहाँ पे IO लिखा मिलेगा। लेकिन जो NC की होती है, NC की जो पॉइंट होते हैं, NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड और खाली। तो ये जो होती है कभी कभी क्या होता है VSIM से भी जुड़ जाती है। क्या होता है, ये VSIM से भी जुड़ जाती है। लेकिन VSIM हमारा कहाँ होता है, इसके अंदर VSIM की जो लाइन होती है हमारी, ये ग्राउंड के ठीक सामने VSIM की होती है। सामने का मतलब होता है इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। सामने का मतलब होता है हमारा ठीक इसके सामने। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड, जिसको कहते हैं ग्राउंड। और ग्राउंड के ठीक सामने क्या है हमारा, VSIM। ठीक है, ये हमारा NC है और ये डेटा है। अब इनमें क्या है कि 2 पॉइंट और होते हैं हमारे इसके अंदर। एक होता है रीसेट का और एक होता है हमारा क्लॉक का। ये 2 पॉइंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है जो NC और VSIM का जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब आप मीटर से चेक करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। ये इनमें क्या होता है कि आपस में ये बीप करते हैं। जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें बीप आती है। ये सर्किट आपको इतना याद रखना है कि ये कनेक्शन हमारे ऐसे ऐसे इस तरीके से होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है। अब जो हमारा मल्टीमीटर है इसको लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर को लेने के बाद मल्टीमीटर आपको कहाँ लगाना है, ये मल्टीमीटर जो आपको यहाँ पे बजर मोड पे लगाना है। एक पॉइंट इसकी हम ग्राउंड करेंगे, दूसरा पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीप साउंड चेक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बीप साउंड चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है ये कहाँ रखा है, ये ग्राउंड पे। दूसरा हमारा कहाँ है, ग्राउंड पर रखें। दोनों पॉइंट ग्राउंड पर रखें तो क्या होगा, मल्टीमीटर में बीप आएगा। बीप के साथ में जो भी रीडिंग आती है वो हमारे मल्टीमीटर की रीडिंग इसके अंदर होती है। इसके बाद अब दूसरा प्रोब हम चेक करेंगे। अब इसके अंदर नहीं पता कि कौन सा पॉइंट ग्राउंड है। इसमें कई चीज़ आपकी क्लियर होंगी, बहुत सारे भैया को कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट तो हमने ग्राउंड किया, दूसरे पॉइंट से मीटर बजर मोड पे लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ पे बीप आती है। मान लो हमारा इस पॉइंट पे ग्राउंड से बीप आ गया, इस पॉइंट पे ग्राउंड से बीप आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी अंडरग्राउंड मदरबोर्ड से इस तरीके से यहाँ पे जुड़ी है, इसलिए यहाँ पे बीप आता है। जैसे यहाँ पे बीप आ रहा था तो यहाँ पे बीप आने का मतलब है मीटर के दोनों प्रोब शॉर्ट होने पर कहते हैं कि ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है। बीप आने का मतलब ये होता है। इसके बाद
इस मीटर के अंदर डायोड और बजर दोनों एक ही साइड पे रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। इस प्रोब को हम यहाँ से हटाने के बाद, इस प्रोब को यहाँ से हटाने के बाद क्या करते हैं, इस जगह पे लगाइए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। यदि रीडिंग आता भी है तो वी सिम वाला आना चाहिए। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है और ये एनसी है। यहाँ पे चेक करेंगे इस जगह पे, ये क्या है, हमारा डेटा की लाइन है। यहाँ पे रीडिंग आपको आना चाहिए। इसके बाद अब ये क्या था हमारा, ये ग्राउंड है और ये हमारा एनसी है और ये डेटा है। अब ग्राउंड के ठीक सामने मैंने अभी आपको बताया था कि एक लाइन होती है वी सिम की। ये क्या हो गया हमारा वी सिम। अब हम यहाँ पर रख के चेक करेंगे इसको। अब जो वी सिम की लाइन है, कभी कभी वी सिम और ग्राउंड दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए जब इसके अंदर सिम लगाएंगे आप फ़ोन के अंदर, इसके अंदर है किसी के अंदर भी, जब इसके अंदर सिम लगाएंगे, सिम लगाने के बाद क्या होगा कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। सिम निकालेंगे तो फ़ोन हमारा चलने लगेगा। सिम डालते ही फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब है जब वी सिम पे हमारी वोल्टेज बनते हैं सिम लगाने के बाद में, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं पैरेलल में, वो शॉर्ट होने से प्रॉब्लम आती है। जैसे ये वी सिम की लाइन है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हमारे लगे हैं इस तरीके से, सीरीज और पैरेलल में मिलते हैं, और ये कंपोनेंट हमारे यहाँ से इस तरीके से सीपीयू के अंदर, कीपैड के अंदर तो सीपीयू होता है, उसी के अंदर ये लाइनें जाती हैं। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, जैसे ही ग्राउंड से शॉर्ट होगा, ठीक है, अब ये शॉर्ट है, जैसे आप इसके अंदर सिम लगाएंगे, सिम लगाने के बाद क्या होगा, जो वोल्टेज आएंगे वो यहाँ पहुँचने की वजह से वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। वो सारे पॉइंट कहाँ चले गए, हमारे जितने भी वोल्टेज आते हैं इस पर, वो चले गए ग्राउंड के अंदर। तो ग्राउंड में जाने से क्या होगा, सीपीयू ट्रिप मारेगा और हमारा फ़ोन जो बंद हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर ये लाइन हमारी यहाँ पे शॉर्ट होगी, लेकिन दोनों में से शॉर्ट जो होती है उसको कैसे पहचानते हैं वो भी आपको आना चाहिए, कि इस लाइन को किस तरीके से पहचानेंगे कि ये ग्राउंड है या ये वी सिम का है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब बात करेंगे हम जो ग्राउंड को पहचानते हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंड्रॉयड का जो ये सर्किट है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखना है आपको। देखिए ये एक एंड्रॉयड का सर्किट है, इसके ऊपर से जो कवर रहता है वो यहाँ से निकाल दिया, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये किसका है हमारा, जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड लगाते हैं, ये किसका है हमारा, सिम 1, सिम 2, इस तरीके से होते हैं। अब इनके अंदर भी क्या होता है, देखिए हर बोर्ड के अंदर अलग रहता है, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर ये नहीं मालूम कि कौन सी पॉइंट क्या है हमारी, तो मल्टीमीटर को आप रखेंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे रखने के बाद एक पॉइंट आप इसका ग्राउंड करें। इसके अंदर भी जैसा उसके अंदर था वैसा ही सेम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पूरा दोनों के अंदर सेम रहता है, कोई अंतर नहीं होता। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम चेक करेंगे क्या हमारा ग्राउंड से बचता है। यदि ये पॉइंट ग्राउंड से नहीं बचता तो ठीक है, और हम इधर चेक करते हैं और ये ग्राउंड से बच जाता है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा GND। ये कौन सा हो गया, ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर अब यहाँ पे चेक करें मीटर से, तो ये क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे या तो रीडिंग आना चाहिए या खाली होना चाहिए, जो कि जिसको हम कहते हैं NC। इसके ऊपर होता है हमारा डेटा। तो ये लाइनें जो होती हैं हमारी एकदम फिक्स होती हैं, ये लाइनें जो होती हैं हमारी फिक्स होती हैं। ग्राउंड के ठीक सामने जो पॉइंट है हमारा, ये होता है किसका, ये लाइन होती है हमारी इसके अंदर वी सिम वाली। किसकी होती है, वी सिम की, जिस पर कि वोल्टेज आते हैं। अब ये जो हमारे पॉइंट हैं ये वाले, इस पर रीडिंग आना चाहिए, इस पर आना चाहिए, इन पे आना चाहिए। तो इधर 3 साइड, एक साइड पे से 3 साइडों पे हमारे वैल्यू आनी चाहिए, जैसे GR कहते हैं। इधर एक पॉइंट ग्राउंड है और ये NC है। ये किसी किसी के अंदर जो NC वाला पॉइंट है जिस पर रीडिंग आती है, तो आप मीटर से चेक करेंगे, इस पर हमारा बीप साउंड देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि NC और वी सिम किसी किसी के अंदर एक ही होती हैं। लेकिन जब सिम काम नहीं करती है, देखिए आप चेक करेंगे यहाँ पे, जब सिम काम नहीं करती है तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट इसकी ग्राउंड करें मदरबोर्ड में कहीं भी, दूसरे पॉइंट से हम ग्राउंड को छोड़ देंगे। ग्राउंड को छोड़ने के बाद इसके जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर रीडिंग चेक करेंगे। इन सब पर हमारा GR रीडिंग आना चाहिए। यदि रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि ये सर्किट IC तक जुड़ा हुआ है। रीडिंग नहीं आती है तो IC तक ख़राब है। कभी कभी क्या होता है कि इस पर रीडिंग आने का मतलब होता है कि ये लाइन ख़राब है लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब ये वाली लाइन है हमारी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, इसका जो है ये लाइन है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है हमारा,
1 किलो ओम का। और ये रेजिस्टेंस जो यहाँ से लाइन जाती है हमारी इसके अंदर CPU के अंदर, कहाँ गई? CPU के अंदर। लेकिन CPU के अंदर जाने के बाद CPU के अंदर से लाइन ख़राब हो जाती है, लाइन ख़राब हो जाती है, तो क्या यहाँ पे रीडिंग आएगी? यहाँ पे GR आएगा या नहीं? GR हमारे यहाँ पे आएगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगी है। किसमें? ये रेजिस्टेंस जो हमारी लगी है CPU के और सिम स्लॉट जो है, सिम कनेक्टर जो है, इसके बीच में लगा हुआ है। किस में लगा है? सीरीज के अंदर। अब ये जो लगा है यहाँ पे जो रीडिंग है वो किसकी है? हमारी इसकी रेजिस्टेंस की। लेकिन यहाँ से जो रीडिंग आनी चाहिए हमारा इस तरीके से, वो रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। तो रेजिस्टेंस पे एक साइड रीडिंग चेक करेंगे, दूसरी साइड चेक करेंगे, तो दोनों तरफ रीडिंगों में अंतर मिलेगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो 1 किलो ओम की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है तो यहाँ पे रीडिंग आएगा, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि हमारी लाइन ओके। ज़रूरी नहीं है कि लाइन ओके हो ख़राब हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है अच्छे से। इसके बाद हमारी लाइन ओके हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो NC और V सिम होती है, ये NC है और ये V सिम है, इनको आप दोनों को जंपर कर दें। इनको क्या करेंगे? इन दोनों को आप एक बार जंपर कर दें। जंपर करने से क्या होगा कि कभी कभी V सिम से NC का कनेक्शन होता है, वो ब्रेक होने से भी इंसर्ट सिम कार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इसको जब जंपर करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो इसका मतलब था कि ये पॉइंट हमारा NC वाला नॉट कनेक्टेड ही है, ब्रेक नहीं है। अब बाकी की पिनों को आपको चेक करना है कहाँ से प्रॉब्लम है। यदि कोई पॉइंट शॉर्ट है या जिस पे GR नहीं है तो उस लाइन के अंदर वहीं से प्रॉब्लम है। तो आपको वो फाइंड करना है स्कीमेटिक के थ्रू, बोर्नियो के थ्रू या ट्रेसिंग के थ्रू, जैसा आपको आता है उस तरीके से चेक करना। यदि आपको चेक करना नहीं आता ट्रेसिंग का, तो ट्रेसिंग की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो उसको जाके भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में आप जो भी भाई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं।